खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी एक पल है जिंदगी एक पल कुछ भी नहीं। केडी का शीला को हमारे ऑफिस में प्लांट करना हम में से कोई भाप नहीं पाया ना। केडी को एक्सपोज करने में सबसे बड़ा हाथ सुनील का है। नौकरी चले जाने के बाद उसने केडी को एक्सपोज कर दिया, ये सोचकर कि हमारी नजरों में और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की नजरों में वो हीरो बन जाएगा। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में दाखिल होने की सुरंगें और भी बहुत हैं। जैसे ऋषभ के ताऊजी, इस बुढ़ापे में भी उन्हें बिकने का शौक है। अगर तुम्हारा ये ब्लैकमेल का तरीका है तो तुम्हारे हाथ में दिए पैसे तुम्हारी मौत की पहली किस्त है, इसे याद रखना। जाओ। इस वक्त चाचा की हालत वाकई बहुत खराब है और उन्हें आपकी जरूरत है। रिलैक्स ऋषभ, जल्दी क्या है, और थोड़े दिन उनकी हालत इस तरह रहने दो, कम से कम दिमाग तो ठिकाने आ जाएगा। जब ना सुधरने का तुमने सोच लिया है तो मैं अपना खून क्यों जलाऊं? 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी बुढ़िया ने, अब उसका खून जलता है। अभी पकड़ता हूँ सोनू को और अभी पकड़ता हूँ नेहा को और तुम दोनों को। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी जिंदगी तो नहीं, क्या बोल सभी, ये अकेलेपन की इतनी भी क्या जिद है तुम्हारी? बच्चों के साथ क्यों नहीं खेलती वहां पर? यहाँ बैठकर तुम लोगों को देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। That is just an excuse, Swetlana. नहीं, देखो, हर एक के अंदर एक अकेलापन होता है जो बहुत जोर मारते रहता है। हर इंसान अपने अंदर एक अपने सीने में अकेलापन लिए घूमता है जो उसे कचोटते रहता है। ठीक है, it happens. इतनी अहमियत देने की जरूरत नहीं है इस बात को। To tell you the truth, मैं यहाँ बैठकर अपनी तन्हाई को तुम लोगों की हंसी मुस्कुराहट से कंपेयर कर रही थी और अपने आप को इंस्पायर कर रही थी कि इस तन्हाई से रिहा होकर जिंदगी को कुछ ऐसी शक्ल दे दूं। फासला तो सिर्फ कुछ ही कदमों का है स्वेता। डर लगता है करण, खुशियां मेरी जिंदगी को रास नहीं आई। हर खुशी बड़ी कम उम्र लेकर आती है मेरे पास। फिर तो तुम्हें अपनी खुशी को दुगनी करने की बहुत कोशिश करनी चाहिए। छोटी सी जरा सी खुशी अगर बच के निकलना चाहे तो झपट लेना चाहिए। ये तो तरीका है खुश रहने का, और क्या करूं? हाँ? Come on, cheer up. Join the kids, play with us, and enjoy yourself. Come on, 1, 2, 3, and get up. That's like a good mother. Sonu! और नेहा, कौन आया है? देखो, मम्मी आ गई तुम्हारी, हमारे साथ खेलने के लिए। और आप और मुझे दो, और ये दो, अरे इधर दो, अरे ऋषभ, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? अरे बबली, my sweet friend, what a lovely surprise. wow. ऋषभ, तुमने शराब पी रखी है? शराब? हाँ, पी रखी है। क्यों? कोई पाप कर दिया क्या मैंने? बोलो। नहीं, ये कोई पाप नहीं, मगर तुम्हें क्या हो गया ऋषभ? धोखा हुआ है मेरे साथ बबली, बहुत बड़ा धोखा। मैं कुछ समझी नहीं। वो मेधा है ना, उसने मेरे साथ धोखा किया है बबली। What? हाँ बबली, अब हमारे बीच कोई संबंध नहीं रहा, टूट गए सारे रिश्ते, कुछ नहीं रहा। क्या? What? नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता है। अरे ऐसा ही हुआ है बबली, ऐसा ही हुआ है। मैं अभी उसी से मिलकर आ रहा हूं। छोड़ दिए सारे रिश्ते मैंने, खत्म कर दिया सब कुछ। अब वो आजाद है, बिल्कुल आजाद, अपने सुनील के साथ जिंदगी गुजारने के लिए। सुनील? कौन सुनील? हाँ? तुम सुनील को नहीं जानती? अरे सुनील वर्मा, द ग्रेट कॉर्पोरेट लॉयर, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, हैंडसम मैन। और तुम सुनील को नहीं जानती? अरे शेम ऑन यू बबली, शेम ऑन यू। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें उससे मिलना चाहिए भाई। वो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है वो। और इसीलिए शायद तेरी मेधा भी उसे पसंद करती है। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेधा तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। मैं मेधा से बात करती हूँ। ओके? नहीं बबली, तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगी, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। अरे मैं खुद ये रिश्ता तोड़ के आया हूँ। प्लीज ऋषभ, कंट्रोल योरसेल्फ और मत पियो प्लीज। नो, डोंट स्टॉप मी, मुझे मत रोको। अरे आज पीने को बहुत जी कर रहा है। आज तो हम पिएंगे भी और पिलाएंगे भी। तुम पियोगी? नहीं? ठीक है, तो हम पीते। ला पिला दे साकिया, पैमाना पैमाने के बाद होश की बातें करेंगे, होश में आने के बाद। ऋषभ प्लीज और मत पियो प्लीज। ऋषभ, कंट्रोल योरसेल्फ और मत पियो प्लीज। नो, डोंट स्टॉप मी, मुझे मत रोको। अरे आज पीने को बहुत जी कर रहा है। आज तो हम पिएंगे भी और पिलाएंगे भी। तुम पियोगी? नहीं? ठीक है, तो हम पीते। ला पिला दे साकिया, पैमाना पैमाने के बाद होश की बातें करेंगे, होश में आने के बाद। ऋषभ प्लीज और मत पियो, फॉर माय सेक ऋषभ प्लीज। क्या? तुम्हारे लिए ना पियो? हाँ? तो ठीक है भाई, तुम तो हमारी इतनी अच्छी दोस्त हो, तुम कहती हो तो नहीं पीते। ये लो, गिरा दिया सारा शराब। बबली, हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है ना? और शायद आज इसी बात की सजा मिल रही है मुझे। तुमने मेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया है, लेकिन अगर मेधा से रिश्ता तोड़ोगे तो अन्याय करोगे मुझ पर। What? ये क्या बोल रही हो तुम? क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? देखो ऋषभ, मेधा सिर्फ तुम्हारी है और तुम मेधा के हो। तुम दोनों की शादी होनी चाहिए। अरे शराब बबली, शराब। पागल हो गए हो क्या? मैं पागल नहीं हूँ, मगर हो जाऊंगी अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो। That's like a true friend. तुमसे मेरा दुख देखा नहीं जा रहा ना। पर बबली, डोंट वरी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं अपने आप को संभाल लूंगा। I'll handle this. जानती हो बबली, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ ही शादी कर लेनी चाहिए थी। ऋषभ! हाँ बबली, देखो ना, तुम कितनी वफादार हो। मैं तुम्हें कितना डांटता हूँ, धुतकारता हूँ, तुम्हें कितनी गालियां देता हूँ, लेकिन तुमने हमेशा मेरे साथ सच्चा प्यार किया है। और मैंने तुम्हारे इस प्यार की कभी कदर ही नहीं की। बस करो ऋषभ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मत कहो। देखो, तुम ऐसे ही बोलते रहोगे तो मैं चली जाऊंगी। तो चली जाओ यहाँ से। मैंने तो तुम्हें यहाँ आने के लिए नहीं कहा था ना। ऋषभ, सुनो मेरी बात, सब ठीक हो जाएगा। मेधा तुम्हें सचमुच प्यार करती है, उसने खुद मुझे बताया। बबली, मुझे झूठी तसल्ली देने की कोशिश मत करो। अब हमारे बीच कोई सुलह नहीं हो सकती, सब खत्म हो चुका। देखो, मैं मेधा से बात करूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी बबली। अरे क्यों जबरदस्ती हम दोनों को पिलवाने पर तुली हुई तुम? ऋषभ प्लीज। बबली, आज के बाद हम मेधा के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? एंड नाउ प्लीज लीव मी अलोन।
प्लीज मेरी बात सुनो। Go away, बबली, go away. हेलो हेलो रितु बेटा। पापा, हाँ बेटे, पापा बोल रहा हूँ। कहाँ हो आप? मैं कितने दिन से आपको फोन कर रही हूँ। आई एम मिसिंग यू पापा। आई एम ऑल्सो मिसिंग यू बेटा। पापा, आप ठीक तो है ना? हाँ, ठीक ही हूँ। आपकी आवाज से तो ऐसा नहीं मालूम होता। नहीं बेटे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। नीतू, नीतू कैसी है? वो भी अच्छी है। और मम्मी? ठीक ही होगी। क्या मतलब? पापा, मम्मी फिर पहले की तरह हो गई है। बात बात पर डांटती है, अक्सर घर के बाहर ही रहती है। पापा, शी इज बिकम इम्पॉसिबल टू लिव विद। हाँ, मैं समझ सकता हूँ बेटे, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं पापा, आप मुझे इस तरह रोज फोन करते रहिए, मेरे लिए यही बहुत है। और शीला आंटी कैसी है पापा? ठीक है बेटे। क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? बेटा, वो इस वक्त यहाँ नहीं है। ओ, बाय द वे पापा, आप बोल कहाँ से रहे? क्या कहा बेटे? आप बोल कहाँ से रहे हैं? क्यों? पापा, मैं 2 दिन से शीला आंटी के घर फोन लगा रही थी, लेकिन वहां तो कोई उठाता ही नहीं। बेटा, मैं अब शीला आंटी के साथ नहीं रहता हूँ। क्या? आप शीला आंटी के साथ नहीं रहते? क्यों पापा? बेटे, बस यूं समझ लो कि शीला नाम की कोई औरत मेरी जिंदगी में कभी आई नहीं। इसका मतलब आप बिल्कुल अकेले हैं? हाँ। पापा, क्या मैं आपके साथ आकर रहूं? नहीं बेटा, बेटा मैं सुनील के साथ रहता हूं, और सुनील मेरी बहुत देखभाल कर रहा है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। सुनील से आपका मतलब है सुनील वर्मा? हाँ बेटा। ओ पापा, आई एम फीलिंग सो बैड फॉर यू। पापा, आप यहाँ क्यों नहीं आ जाते हमारे साथ रहने? नादान मत बनो बेटा, मैं उस घर में किस मुंह के साथ वापस लौटूं? पापा, ये आपका घर है। जानता हूं बेटा, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। बेटे, एक काम करो, अपनी मम्मी को ये सब मत बताना। डोंट वरी पापा, मैं मम्मी को कुछ नहीं बताऊंगी। और नीतू, बेटा नीतू से बात करवाओ। लेकिन पापा, नीतू तो घर पर है नहीं। अच्छा ठीक है, उससे कहना अपने पापा से आकर जरूर मिले। एड्रेस नोट करो। जस्ट अ सेकंड। हाँ, बोलिए। हाँ बेटा, अजंता अपार्टमेंट्स, फ्लैट नंबर 6, 10th रोड, जुहू। पापा, I'll just repeat it, huh? अजंता अपार्टमेंट्स, फ्लैट नंबर 6, 10th रोड, जुहू। हाँ बेटे। अच्छा बेटा, अब मैं फोन रखता हूँ। हेलो स्ट्रेंजर। क्या बचपना नहीं तू? अरे, इतना नाराज क्यों होते हो? पहले तो तुम्हें ये सब बहुत अच्छा लगता था जब मैं करती थी। नहीं, तू पहले की बात और थी। ऑफ कोर्स,
अब तुमने मुझे पटा जो लिया है, अब तुम मेरी नादानियां क्यों बर्दाश्त करोगे, है ना? वो बात नहीं है नीतू, पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया है, मैं बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया हूँ। मैं बात बात पे लोगों से लड़ाई झगड़ा करने पे उतर आता हूँ। मैं जानती हूँ कि वजह क्या है। मैं तुमसे बोल रही हूँ। क्या? यही कि तुम्हें बेकार बैठना बहुत अच्छा लगता है। सूजी की मौत तो सिर्फ एक बहाना है तुम्हारे लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम लगाते हुए? इसमें शर्म की कौन सी बात है? जो हकीकत है वही कह रही हूँ। वैसे एक बात बताओ, कितने दिन हो गए हैं तुम्हें बैंड प्रैक्टिस पर जाके? पता नहीं। मैं बताती हूँ, पूरे 10 दिन। और आज भी मैं वहां गई थी तो पता चला जनाब तो यहाँ आए ही नहीं है। बोलो, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने कहा क्या कि तुम झूठ बोल रही हो? देखो वॉल्टर, सूजी की मौत का गम मुझे भी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जीना छोड़ दे या फिर उसी को याद करके जीते रहे। नहीं तो तुम मेरी परेशानी समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? सूजी और मैं बचपन के दोस्त थे, हम दोनों साथ पले और बड़े हुए थे। इस जिंदगी में अगर मेरा कोई सच्चा दोस्त था तो वो सिर्फ सूजी थी। तो मुझसे हमेशा पूछा करती थी ना कि मैं सूजी की हर बात हमेशा क्यों मानता। अरे मैं तो उसको कभी ना कह ही नहीं सकता था। अगर इस जिंदगी में मैंने कोई घर जाना है तो वो उसका घर था। अगर बचपन में मुझे कभी माँ बाप का प्यार मिला तो उसके मम्मी डैडी से। अरे उसके और उसके मम्मी डैडी के बहुत सारे एहसान है मुझ पर। मैं समझ सकती हूँ वॉल्टर, पर इस तरह उदास बैठे रहने से क्या तुम्हारे दिल को चैन मिलेगा? बोलो। नो वॉल्टर, नो। सूजी को भुलाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि तुम दोबारा गाने लगो। नो। दोबारा बैंड प्रैक्टिस और डांस क्लास अटेंड करो। नो, मैं नहीं कर सकता। अरे जब भी मैं बैंड क्लास में जाता हूँ मुझे वहां पे हमेशा ड्रम्स के पीछे सूजी बैठी हुई दिखाई देती है। वहां की हर चीज और हर बात मुझे सूजी की याद दिलाती है। I just can't do it. तुम जानते हो अगर तुम गाना बंद कर दोगे तो सूजी को कितना दुख पहुंचेगा। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। वॉल्टर, ये मत भूलो कि वो तुम्हारे गाने पर मर मिटती थी। प्लीज वॉल्टर, एक बार कोशिश तो करके देखो। देखो, तुम्हें सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। सूजी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। नाउ कम ऑन, लेट हर बी योर इंस्पिरेशन। डोंट गिव अप, प्लीज। मुझे वादा करो कि तुम कल से बैंड प्रैक्टिस पर जाओगे। I need a promise, please. यहां आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या कहते हैं आप मेरे साथ हैं या मल्होत्रा परिवार के साथ? मिस्टर सक्सेना, इस बात की क्या गारंटी है कि आप मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का मुझे चेयरमैन बनाएंगे? ताऊजी, मैं एक कामयाब बिजनेसमैन हूं और मेरी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरता। अगर मैंने किसी को वचन दिया है तो मैंने उसे निभाया भी है। लेकिन मुझे चेयरमैन बनाने से आपको क्या फायदा है? कंपनी तो मैं ही चलाऊंगा ना। जी हां, जरूर, लेकिन मेजॉरिटी शेयर्स मेरे होंगे। आपको सिर्फ उतने ही शेयर्स दिए जाएंगे जितने आपके मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में थे। आई सी। मतलब ये कि मुझे एक कठपुतली की तरह आपके खींचे हुए धागों पर नाचना होगा? ऐसा तो नहीं कहा था मैंने, मगर आपको एक बात जान लेनी चाहिए। मुझे आपसे बहुत ज्यादा तजुर्बा है। मेरी 20 कंपनियां हैं। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज मेरे बढ़ते हुए साम्राज्य का एक छोटा सा हिस्सा होगा। अगर आप कंपनी ठीक से नहीं चलाएंगे तो मुझे आपको सिखाना ही पड़ेगा ना। ठीक है, लेकिन आप ये टेक ओवर किस तरह करेंगे? मेरे पास कई प्लान्स हैं, लेकिन आपको बताने से पहले मुझे आपको विश्वास दिलाना होगा कि आप मुझे धोखा नहीं देंगे। मिस्टर सक्सेना, आप कैसी बातें करते हैं? मैं आपको धोखा क्यों दूंगा? मैं आपको धोखेबाज लगता हूं? लगते तो नहीं हो, मगर आप में यह करने की काबिलियत है। याद है आप धोखे से श्वेतलाना के शेयर्स कुछ चंद लाख रुपयों के लिए ऋषभ को बेचने गए थे? आपको कैसे मालूम? मैं मल्होत्रा खानदान की हर बात की जानकारी रखता हूं। मसलन ऋषभ मल्होत्रा आपको प्रॉफिट में कितना परसेंटेज कट देते हैं यह भी जानता हूं। इसलिए पूछ रहा हूं, आप मुझे धोखा तो नहीं देंगे? आपके पोते और पोती को अच्छी तरह जानता हूं मैं। पोता पोती? हां। 8 साल की लीना जो पंचगनी के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है, और 12 साल का बंटी जो महाबलेश्वर के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है,
मैं दोनों के बारे में अच्छी तरह जानता हूं। बड़े प्यारे बच्चे हैं। वाकई आप मल्होत्रा परिवार के सभी लोगों को जानते हैं। शान